मुफ्ती साहब, आम तौर पर जो कॉलेज में लड़कियां, जैसा यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में वगैरह, आम तौर पर मुसलमान लड़कियां, नौजवान लड़कियां जो है एक फ़ैशन की तौर पर जो है बट्टू लगाती हैं और माथे पर तिलक लगाती हैं ताकि वो खूबसूरत दिखें। एक फ़ैशन का रिवाज चल रहा है, तो ऐसी चीज़ आयज़ है, फ़ैशन भी सख्त मना, बल्कि ईमान से खारिज होने का ख़तरा है और ये हराम है, सराहतन नाजायज़ है, हराम है। कुफ़ार का एक ख़ास अलामती निशान को आपने इख्तियार किया है। इस्लाम इसकी क़तई तौर पे इजाज़त नहीं देता, बल्कि ख़ुद एक मुसलमान का दिल इसके लिए गवारा नहीं करता। कुफ़ार की अलामतें, उनकी जितनी ख़ास मजहबी अलामतें हैं, उसका पस मंज़र किसी शिरक और बिदात से है, तो वो शिरक और बिदात या शिरक व कुफ्र की वो अलामतें जिनको उन्होंने अपनाया हुआ है, उसको एक मुसलमान इख्तियार करे, कभी एक मोमिन का दिल गवारा नहीं करेगा। तो ऐसी हर अलामत को इख्तियार करना नाजायज़ व हराम है। ये बात ज़िम्नन आई है तो इसको भी अर्ज़ कर दें। टाई के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि ये भी सलेब के मिसल है, क्रॉस के निशान के तरह है। हम बिल्कुल बिला खौफ ख़तर के, बग़ैर किसी लौमत लाइम के बात अर्ज़ कर देते हैं, खालिसतन अल्लाह के दीन के लिए। जो हक़ बात है उसको वाज़े तौर पे बयान करना ये अहले इल्म की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने हमें भी कुछ टूटा फूटा इल्म अता किया, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हक़ाइक़ का इजहार करें। ये टाई माज़रत के साथ अर्ज़ है, बड़े बड़े उलमा इस तरफ हैं कि टाई सलेब की तरह है। मैं आपसे पूछता हूँ कि कहाँ से सलेब का निशान इसमें बनता है, दिखा दें आप। ये कोई सलेब का निशान नहीं बनता है, बल्कि ज़बरदस्ती कुछ लोगों ने इसको सलेब का निशान बनाया, फिर उस पर अहकाम मुरतब किए कि यह सलेब का निशान है, फिर गले में लटकाने को इसको हराम कहा, फिर लोग इस पर शिद्दत बरतने लगे। तो किसी तौर पर इसकी तफसीली तारीख़ बयान करने का मौका नहीं है। इसकी तफसीली तारीख़ भी उलमा ने बयान की है, अहले इल्म में उसका इजहार किया है। आज भी मगरिबी मुफक्किरीन टाई की तारीख़ का उन्होंने इजहार किया है, उसमें कहीं से मज़हब का टाई के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो टाई दर हकीकत ये सलेब का कोई निशान नहीं है, ना कोई अलामत है। आप देखें, एक लंबी सी पट्टी होती है, उसमें कहाँ से सलेब का निशान नज़र आने लगता है। ज़बरदस्ती कुछ लोग घसीट करके उसको इधर उधर से जोड़ करके सलेब के निशान के मुशाबे करने की कोशिश करते हैं, जबकि इसमें कोई ना सलेब का निशान है, ना उससे वो तसव्वुर झलकता है। अगर यही सलेब का निशान होता, यही काफ़ी होता, तो लोग टाई पहनने के बावजूद भी अलग से सलेब का निशान लटकाते हैं। तो कहीं भी खुद उनके मसीही जो मुअर्रिखीन हैं, जो क्रिश्चियन, जो भी मुसन्निफीन हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने खुद इस बात की तस्रीह की है कि मज़हब नहीं बल्कि एक आम आदत और रिवाज में से है। उसका असल मकसद है कुर्ते के बटन छुपाना मकसद है, उसके लिए टाई इस्तेमाल करते हैं। अगर महज सलेब का निशान मकसूद होता तो उसको सिर्फ सीने तक भी रखा जा सकता था। सलेब के निशान के लिए इतना भी तो मुमकिन हो सकता था, लेकिन उसको नाफ तक तकरीबन लाने का मकसद यही है कि शर्ट के जो बटन हैं वो बटन छुप जाएं। इसमें किसी तरह की कोई सलेब की अलामत नहीं है, ना कोई निशान है, ना उससे मुशाबहत है। ये टाई जब सलेब से मुशाबहत नहीं है तो फिर इसका पहनना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। कई लोग इसको इस्लाम से खारिज कोई अलग चीज़ तसव्वुर करते हैं। हाँ, अलबत्ता गैर इसको कसरत से इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई अज़राह तक़वा यानी तक़वा इख्तियार करते हुए कोई ना पहनना चाहे, उसके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, चाहे तो पहने चाहे तो ना पहने। लेकिन जायज़ नाजायज़, हराम व हलाल ये बहुत बड़ी बात हो गई। जो चीज़ हराम नहीं है उसको हराम करार देना ये बहुत बड़ी जुरात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नकुम बुइस्तुम मुयस्सिरीन, तुम आसानी पैदा करने वाले बनाकर भेजे गए हो, मुश्किलें पैदा करने वाले बनाकर भेजे नहीं गए हो। तो उलमा का मिजाज होना चाहिए कि वो जहाँ तक हो सके उम्मत के लिए शरई दायरे में रहकर अगर आसानी हो सकती है तो उन आसानियों को बयान करे। शरई तो साफ़ अल्फाज में ये सुन लें कि टाई के मुतालिक, टाई का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो वैसे ही एक लिबास है जैसे पैंट शर्ट एक लिबास है, लिबास का एक जुज़ है, इसका मज़हब से, दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक जी हाँ, एक हिस्सा है, इसका दीन से, मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक ड्रेस का हिस्सा है, लिबास का हिस्सा है, और इसका पहनना बिल्कुल जायज़ है, कोई कराहत नहीं है।